हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 37। ये वर्कशीट होगी हिंदी व्याकरण की और भाग 8 है। मतलब इससे पहले हम लोगों ने 7 वर्कशीट हिंदी व्याकरण की पढ़ ली है और चलिए आज पढ़ते हैं 8वीं वर्कशीट। तो देखते हैं बच्चों कि आज की वर्कशीट में हमें क्या सीखना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, सर्वनाम के विषय में आप जानते हैं कि सर्वनाम सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वे शब्द हैं जो भाषा को संक्षिप्त और रचना की दृष्टि से सुंदर बनाने में सहायक होते हैं। मतलब कि सर्वनाम वे शब्द हैं जिनका उपयोग हम लोग वाक्य में संज्ञा शब्दों के बदले में करते हैं। जैसे राम पढ़ता है, राम सुंदर लिखता भी है, सुंदर लिखता भी है। अब हमने यहाँ पढ़ा कि राम पढ़ता है, राम सुंदर लिखता भी है। तो दो जगह राम आने से जो भाषा की सुंदरता है यह बिगड़ रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक राम को, जैसे ये आपका हुआ, एक राम को हम हटा देंगे और इस राम की जगह पर हम यहाँ सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे राम पढ़ता है, वह सुंदर लिखता भी है, वह सुंदर लिखता भी है। तो अब इस राम के जगह पर हमने यहाँ जो संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग किया, तो इससे आपके सेंटेंस की सुंदरता बन रही है, आपकी भाषा की सुंदरता बन रही है और कहीं कहीं संक्षिप्त भी होती है। तो इस तरह से हम लोग भाषा को प्रभावी बनाने के लिए, भाषा को सुंदर बनाने के लिए संज्ञा के जगह पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस शब्द का उपयोग करते हैं, वह शब्द सर्वनाम कहलाता है। अब सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब यहाँ है कि जिस शब्द का उपयोग हम किसी पुरुष के बदले में करते हैं, ठीक, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, आप आदि। और जिस शब्द का प्रयोग हम स्वयं के बारे में करते हैं, जैसे मैं, तो स्वयं, और अपने आप, तो यह निजता का बोध होता है। मतलब निजी, अपने लिए कर रहे हैं। जिस शब्द का प्रयोग हम अपने लिए कर रहे हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जिस शब्द का प्रयोग हम किसी निश्चित वस्तु के लिए कर रहे हैं, जैसे वह, यह, उसे इत्यादि, तो इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जिस शब्द का प्रयोग हम अनिश्चयवाचक, किसी अनिश्चित चीज, व्यक्ति या किसी के बारे में करते हैं, जैसे कोई, कुछ, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और यहाँ संबंधवाचक, जो शब्द संबंध जोड़ते हैं, जैसे जो, सो, जिसे, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। और जिन शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस तरह से सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। आइए अब सर्वनाम का अभ्यास करते हैं। जैसे यहाँ है कि निम्नलिखित सर्वनामों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो कौन, कौन से क्या होगा, वहां कौन है, वहां कौन है। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम भी हो गया। जिनका, अब दूसरा है जिनका, तो जिनका मतलब कि जिनका घर है, जिनका घर है, उनकी गाड़ी है, उनकी गाड़ी है। तो इससे हमने वाक्य बना लिया। अब है स्वयं, जैसे मैं स्वयं ले जाऊंगा, मैं स्वयं लेकर जाऊंगा।
लेकर जाऊंगा, हो गया। इन्होंने मुझे कलम दिया, इन्होंने मुझे कलम दिया, या इन्होंने मेरी सहायता की, इन्होंने मेरी सहायता की। उसके बाद है कोई, तो कोई से बना दीजिए, कोई गा रहा है, कोई गा रहा है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। हम बना दीजिए, हम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो हम जाएंगे, हम जाएंगे, हो गया। इस तरह से हमने बनाया। अब यहां है दूसरे प्रश्न में कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सर्वनाम शब्द छांटिए और उनके भेद लिखिए। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, तो आप कहाँ जा रहे हो, तो ये क्या है, आप सबसे पहले तो यह पुरुषवाचक हुआ, सॉरी, इसमें हमको सर्वनाम लिखना है, तो सर्वनाम इसमें हो गया आप, ठीक, और भेद हो गया पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। उसके बाद जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा, जैसा सर्वनाम है और यह है संबंधवाचक। संबंधवाचक हो गया। उसके बाद है यह मेरी पुस्तक है, यह, तो यह क्या है, सर्वनाम है, और यह निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक, क्योंकि निश्चित है कि इसी पुस्तक के बारे में बात हो रही है। उसके बाद वहां कोई छिपा है, तो यह यहाँ सर्वनाम क्या हुआ, सर्वनाम हुआ कोई, और यह हुआ अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है आप हमारी शिक्षिका हैं, तो आप क्या हुआ, आप सर्वनाम हो गया और यह पुरुषवाचक हो गया, हो गया। अब तीसरा प्रश्न है उचित सर्वनाम द्वारा रिक्त स्थान भरिए। जरा देखो बाहर कौन खड़ा है, ठीक, वह कुछ भी नहीं जानता, यहां वह लगाइए। क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे, यहां क्या लगाइए। छात्र अपना काम स्वयं कर रहे हैं, स्वयं, जिसने परिश्रम किया होगा वह सफल होगा, वह सफल होगा। तो इस तरह से हमने आज सर्वनाम को जाना। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।